या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। जैसा कि नवरात्रि का यह पावन अवसर चल रहा है और यह दिन समर्पित होता है माँ दुर्गा को। कहा जाता है किसी बच्चे को बनाने में उसकी माँ का अहम योगदान होता है। हमारा यह कार्यक्रम महिला शक्ति को लेकर है। आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शिवानी घोष मैम हैं, जो परवरिश द म्यूजियम स्कूल की को फाउंडर हैं। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने इस स्कूल का निर्माण किया, तो यह विचार आपको कब से आया कि इसके बारे में हमें कार्य करना है? तो आपने इसके बारे में कब सोचा? जब 2005 में, इनफैक्ट 2004 में मैं अपना बीएड कर रही थी और मैंने बीएड बहुत सीरियसली किया। तो बीएड में जो स्किल्स और मेथड्स जो यूज़ होता है या पढ़ाया जाता है कोर्स में, अनफॉर्चुनेटली किसी अच्छे स्कूल में वो यूज़ नहीं हो पाता है, ये इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि रीज़न्स बहुत हो सकते हैं कि एक इसमें बंध जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि ये अगर कोर्स करने के बाद मैं भी किसी एक नॉर्मल स्कूल में जाऊं और कहीं पे वहाँ जुड़ जाऊं जहाँ पे मैं 4 लोगों के लिए कमा के लाऊं और ये सारी मेथड्स एंड स्किल्स नहीं यूज़ कर पाऊं, तो क्या मतलब है मेरी इस पढ़ाई का। तो ये सोचकर मैंने और मेरे हस्बैंड प्रदीप घोष ने मिल करके ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम, ऐसा एक एजुकेशन मॉडल, अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल शुरू करना चाहा, जिसमें हम लोग उन बच्चों तक पहुँच सके जो डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन से। और उसी को सोच करके हम लोगों ने इस म्यूजियम स्कूल की शुरुआत करी। मैम, आपने ये म्यूजियम स्कूल का नाम परवरिश रखा, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आपने परवरिश नाम ही क्यों रखा? इसके स्थान पर आप कुछ और भी रख सकती थी। क्या होता है कि एक बच्चा, आप घर पे भी देख लो, बाहर भी देख लो, जब तक एक बच्चे की परवरिश उसके बचपन से नहीं होती है, परवरिश वर्ड ही, आप अगर इस शब्द पे गौर करोगे कि ये शब्द ही इतना मायने रखता है कि हर बात पे आता है कि आपने बच्चे की कैसी परवरिश की, आपका बच्चा सही से परवरिश नहीं हुआ है। तो हमें लगा कि अगर हम उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे लिए इससे अच्छा नाम कि हम कैसे इन बच्चों की परवरिश करके उस जगह से निकाल के एक अच्छा माहौल देंगे, एक अच्छी परवरिश देंगे इनको, ताकि ये बच्चा भी आगे जाके इस देश का भविष्य बने, इस देश के भविष्य में कुछ कर सके। और ये जो है, हम कहते हैं ना कि दे आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ टुमारो, और ये चाहे तो बिल्कुल बहुत सारे वंडर्स कर सकते हैं। तो इसी का सोच करके हमने इसका नाम परवरिश द म्यूजियम स्कूल इसलिए क्योंकि क्लासेस हमारी म्यूजियम्स में होती है। तो ऐसे 5 ऐसे म्यूजियम के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, जहाँ पे हमने म्यूजियम को एज ए लर्निंग सेंटर बनाया है इन बच्चों के लिए। पढ़ाई का ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमको हर क्लास पास करना है, हर एग्जामिनेशन देना है, कोई डर नहीं है, बच्चों को नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन का डर। वो सोच करके हमने इस म्यूजियम स्कूल की शुरुआत करी। मैम, परवरिश की बात की जाए तो परवरिश की बात एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता, एक पिता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आप स्लम से लाकर बच्चों को यहाँ पर आप पढ़ा रही हैं, अपना इतना समय दे रही हैं। माँ जो होती है वह अपने बच्चे को एक अच्छा सा परवरिश देती है, तो आप इतने बच्चों को आप कैसे संभाल पाती हैं? आप किन किन माध्यमों से उन्हें शिक्षित कर रही हैं? ये आप बहुत अच्छा कहा आपने कि अगर माँ शिक्षित हो तो पूरा घर शिक्षित होता है। ये कितना इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को समझना, मतलब मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, जिन बच्चों के साथ काम करती हूँ, उनके साथ दिक्कत ये है कि घर पे इनके साथ कोई भी एजुकेटेड नहीं है, जिसके कारण शायद उनके पेरेंट्स को किसी ना किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना पड़ा होगा जहाँ पे वो उनको एक सोसाइटी में जो एक कहते हैं ना कि एक स्थान मिलना, कि उनको भी एक रेस्पेक्ट वाला जो आंखों से देखा जाए। पर मेरे लिए हर काम रेस्पेक्टफुल है अगर आप चोरी चकारी नहीं करो। मैं किसी भी काम को डिमीन नहीं करती अगर आप ईमानदारी से कमा के खा रहे हो। पर एजुकेशन भी ज़रूरी है ताकि आप एक कंधे से कंधा मिला के इस समाज के साथ चल सको। तो इनके पेरेंट्स जो हैं, जब मैंने इसकी शुरुआत करी तो इनके पेरेंट्स ने कभी कभी किसी ने नहीं रोका। वो भी चाहते थे कि हमारी घर की बेटियां घर से बाहर निकले, जो हम नहीं कर पाए हैं हमारे ये बच्चे करें, हमारी ये बेटियां करें।
और वो लोग आगे बढ़े, वो लोग जो हम नहीं कर पाए वो लोग करके दिखाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो काम कर रहे हैं वो छोटा है, कोई काम छोटा नहीं होता, पर इससे भी कहीं वो आगे बढ़ के कुछ और करके दिखाए, ताकि समाज में वो भी उतना ही नाम कर सके जितने बाकी लोग कर रहे हैं या बाकी समाज के लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता तो शायद हम लोग बच्चों को बस्ती से बाहर ला भी नहीं सकते। तो पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है एंड 17-18 साल हो गया मुझे ये काम करते करते। तो अभी तो पेरेंट्स का पूरा मतलब विश्वास ही आँख बंद करके कर लेते हैं। यहाँ पर जो शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ट्रेनिंग के साथ आते हैं, तो आप उन शिक्षकों का चुनाव कैसे करती हैं? मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए शुरू में ये बहुत ही कठिन ये था, चैलेंज था कि मैं कैसे टीचर्स का रिक्रूटमेंट करूं। और मैं अभी आज इस पायदान पे पहुंच के मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि मेरे टीचर्स भी उसी बस्ती से हैं जहां से मेरे बच्चे आते हैं। तो मैंने अपने टीचर्स जो उस पढ़ी लिखी लड़कियां उसी बस्ती से मैंने लिया है, ताकि 3 चीज़ें हैं। एक तो लव एंड अफेक्शन इनका जो है वो मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा ये है कि उनको लगेगा कि हमारे यहाँ से कोई जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बच्चों को ले जाने के लिए। तीसरी बात जो है, इन लोगों को जो अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में जो एक सोशल स्टेटस जो इनको मिलता है वो उनके लिए बहुत मायने रखता है। एंड डेडिकेशन कमिटमेंट तो है ही, बिना उनके कोई काम नहीं हो पाता। तो हम लोग टीचर्स भी उसी कम्युनिटी से लेते हैं जहाँ से बच्चे आते हैं। और मैं आपको एक और अच्छी बात कहूँ कि कुछ टीचर्स हमारे यहाँ अभी रिक्रूटेड हुए हैं जो यहीं से पास आउट होके वापस एज अ टीचर ज्वाइन किए हैं। तो उनको पता है कि उन्होंने क्या सीखा है, कितना उनको फ़ायदा हुआ है। वो चाहते हैं कि उन्हीं की जगह से जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी वो शिक्षा मिले, उनको भी वो उसी तरीके से वो पढ़ पाए और वो भी आज कुछ कर पाए जैसे हम कर पा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, आप लगातार इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी या फिर आपके सामने कुछ ऐसा परिदृश्य होगा जिस समय आपने यह विचार बनाया होगा कि हमें यह कार्य करना ही करना है, बशर्ते इस बात को डिनाई करते हुए कि मैं एक औरत हूँ। तो आपने ये सारे काम कैसे, मतलब अकेले आपने ये काम कैसे कर लिया? मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी इस काम के लिए मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत था एंड खासकर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत था, क्योंकि पहले उन्होंने सोशल वर्क में कदम रखा, उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके जो घर के सदस्य हैं वो एक नारी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, एक आपको एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनाते हैं, कितना सपोर्ट होना चाहिए एक घर पे एक स्त्री के लिए, एक फीमेल के लिए, कि उनको सपोर्ट करके आगे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने लेना चाहा, दोनों मैच कर गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मुझे लगता कि मैं क्यों करने जाऊं ये काम और मेरे को तो अच्छी खासी नौकरी मिल रही, वो कमाऊं और अच्छा घर पे बैठूं और आराम करूं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने वो रास्ता चुना और मुझे उस रास्ते पे चलना अच्छा लगा। तो ये दोनों होता है, ये सिक्के के 2 पहलू हैं जो हमको खुद को समझना चाहिए कि मुझे खुद की भी इच्छा होनी चाहिए ये चीज़ करने की। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद की इच्छा होती है पर घर से सपोर्ट नहीं होता है। ये भी परिस्थितियाँ कई सारी फैमिलीज में होती है कि घर से सपोर्ट नहीं होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे समाज चेंज हो रहा है। जो आज की जनरेशन अगर आप देखो तो काफ़ी चेंज है उन लोगों में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे जनरेशन में वो चीज़ नहीं भी हुआ है तो आने वाले जनरेशन में शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि नॉट ओनली मेल मतलब फीमेल्स भी किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर तुमको वो नहीं मिल रहा सपोर्ट तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ तुमको इसमें निकल के कुछ करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, बट सपोर्ट सिस्टम जिसको देख के तुम आगे बढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप महिला सशक्तिकरण पे क्या कहना चाहेंगी? महिला सशक्त है मतलब मैं ऐसे मानती हूँ कि अगर आप निश्चित कर लो कुछ करने का और मंशा रखो तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत सामने वाला आपको सशक्त करे, इससे अच्छा आप खुद सशक्त हो। ये इम्पोर्टेंट है। आप में वो शक्ति होनी चाहिए, आप में वो
डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप अगर हमेशा सामने वाले की तरफ देखो कि आपको कौन सशक्त बना रहा है, तो उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। आप खुद अपने आप को हर इंसान में कुछ ना कुछ स्किल होता है। आप कैसे उसको निखार के ला रहे हो, कैसे उसको यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, किस जगह इस्तेमाल कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। हर नारी सशक्त है, किसी को सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि हाँ मैं सशक्त हूँ और मैं कर सकती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बहुत छोटा सा और एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैंने कभी मुझे डांस से कभी कोई मतलब नहीं था, या मेरे को लगता था मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी आर्टिस्ट बन ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे को था ही नहीं, मतलब कैसे होगा डांस, कैसे कर पाऊंगी, मैं कभी आता ही नहीं है मुझे, कैसे मैं पेंटिंग कर पाऊंगी। पर बिलीव मी, जून महीने में एक ऐसा 4 दिन का मैंने वर्कशॉप किया और उसके बाद मेरे मन में बैठ गया कि क्यों नहीं कर सकती, अगर वो कर सकती, ये कर सकती, वो कर सकती, तो मैं भी कर सकती हूँ। और आज मौका मिले तो मैं आपको सारे पेंटिंग्स मेरे दिखाऊंगी, जहाँ अच्छे खासे पेंटर्स भी, अच्छे खासे आर्टिस्ट भी बोलते हैं कि ये लगता ही नहीं कि आप पहली बार कर रहे हैं। सेम विद डांस। अभी बंगाली हूँ, बीइंग अ बंगाली, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है एंड हम लोग एक डांस इसमें मेरे को कभी नहीं लगा था। तो वो एक बात है ना, जो मेरे सामने एक नारी थी जिसने मुझे कहा, जिनको मैंने कहा था कि मेरे से नहीं बनेगा, वही नारी उनने कहा था कोशिश करके तो देख सकते हो। और आज उसका वो उतनी छोटी सी बात कि आप कोशिश करके तो देखो, और वही कोशिश मुझे आज यहाँ तक लाई है कि जो सिखा रही है, जो जिसने कोरियोग्राफ किया है, उसने मुझे बोला कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि आप कभी डांस नहीं किए हो। तो ये होता है एक मोटिवेशन कि आप कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि महिलाओं की सफलता के लिए आप मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे लोगों को? मूल मंत्र ये है कि खुद सशक्त बनो, किसी का इंतजार मत करो कि आप ये काम कब शुरू कर सकते हो। आपको अगर लगता है आज शुरू करना है और ये सही समय है, तो वही सही समय है। किसी सही समय का इंतजार करते करते जिंदगी ना निकल जाए। उसी समय अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना है या शुरू करना है ऐसा कुछ, तो शुरू करो। थोड़ा सा रिस्क लो लाइफ में और शुरू करो, अपने आप सशक्त बन जाओगे। मैं भी ये नहीं थी जो आज मुझे आप देख रहे हो। मैं भी वो इंसान थी जो मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और कुछ नहीं कर पाऊंगी से आज जिस जगह मैं पहुंची हूँ, कुछ मेरा फैमिली सपोर्ट है, मेरी खुद का इच्छा है। मैंने जैसे कहा ना आपको कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी कर पाती है, वो भी कर पाती है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, अगर वो कर रही है, ये कर रही, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। है मुझ में भी वो क्षमता करने की, वो मैं करूँ, वो मैं करके दिखाऊं। तो अपने आप माइंडसेट भी चेंज होगा, लाइफ भी चेंज होगी, खुद भी सशक्त बनेंगे। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा, शिवानी घोष मैम के विचारों से आप सभी परिचित हुए और आप इस बात से अवगत हुए होंगे कि जो एक नारी होती है वो स्वयं में शक्ति होती है। इसी के साथ हमारे टीम स्वदेश लाइव की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।